हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 9। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। राजा पृथक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है, उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ से और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महिमा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनो। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजाएं और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम पूछ लिया। कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या फिर कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने पर बहुत ही गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुतकार कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर व्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने व्रज सहित इंद्र का हाथ तोड़कर स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उन्हें देखा। उस समय ऐसा प्रतीक हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठे हैं और वह अपने तेज से जल रहे हैं। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्र से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब भगवान बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना वत्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर वहाँ से अंतराध हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी, उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 9 था। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।